देखिए अभी तक क्वेश्चन देख रहे थे, क्रमागत संख्याओं के योग, उसके बाद देखे थे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, उसके बाद देखे थे क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, क्रमागत संख्याओं के वर्गों के सम संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं के विषम संख्याओं का वर्गों का योग। अब देखेंगे दिए गए संख्या के योग और अंतर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे दिए गए संख्या के योग और अंतर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए संख्या का योग, दिए गए संख्या, दिए गए दो संख्या, सॉरी दिए गए दो संख्या, दो संख्याओं का योग 46 तथा उसका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है योग अंतर पर आधारित प्रश्न में, दिए गए दो संख्याओं का योग कितना है 46 है, मतलब 46 है। ठीक है, तथा उसका अंतर क्या है 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या क्या, ठीक है, ठीक, तो हल उसमें लिख लेते हैं। मान लो वे संख्याएं, मान लो वे संख्या ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, मान लो वे संख्या क्या है ए और बी है, तो यहाँ पर लिख दे। तो प्रश्नानुसार देखो, तो दो संख्याओं का योग कितना दिया 46, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, मान लेते हैं वो संख्या क्या है ए और बी लिख लेते हैं, मतलब दो संख्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं वे संख्या क्या है ए और बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अब उनका योग ज्ञात करना है, तो जाएगा ए धन बी बराबर कितना दिया है, मतलब दो संख्या का योग कितना दिया है 46। अब उसका अंतर दिया हुआ है, अब उसके अंतर दिया हुआ है कितना 14, तो a माइनस ए हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 14। इसको मान समीकरण नंबर 1, इसको मान समीकरण नंबर 2। 10th क्लास में विलोपन विधि की तरह इसको बनाना है। चलो तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a और a, ये हो जाएगा 2a। अब देखो एक नीचे में माइनस भी है, ऊपर में प्लस भी है, तो ये कैंसल हो जाएगा। जोड़ेंगे तो अब देखो तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 4 10 की शून्य हासिल है 1 और 4 2, ये हो जाएगा 6। अब देखो तो ये 60 हुआ, तो a बराबर 60 बटे ये हो जाएगा 2, तो a बराबर कितना निकल गया, ये हो जाएगा ये 30। ठीक है, अब a का मान निकला 30, तो b का मान निकालेंगे, तो b तो ठीक है, तो पहले समय तो a का मान b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 में a के मान को रखने पर तो ये कितना निकला 30 है, तो ये हो जाएगा 30 धन b बराबर हो जाएगा 46। तो b बराबर कितना निकल जाएगा 46 माइनस 30, तो b बराबर कितना निकल गया 46 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। अब देखो, अब a बराबर 30 है, b बराबर 16 है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 धन 30 को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाता है 46 निकल जाता है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दिए गए दो संख्या का योग 46 है और उसके अंतर क्या है 14 है। ठीक है, तो देखो उसके अंतर क्या है 14 है। अब देखो तो ये 46 है और ये 30 है, इन दोनों में 14 का अंतर है। अब दो संख्या का योग दिया हुआ है 46, ठीक है, उसके अंतर कितना दिया है 14 है। तो अब देखो तो 16 और 30 में दोनों के बीच में क्या है 14 का अंतर है, 14 का अंतर है कि नहीं, 14 और 16 30 हो गया, तो दोनों में अंतर 14 कितना दिया है 14 का अंतर है। तो उसमें बड़ी संख्या पूछा है, उसमें बड़ी संख्या क्या है पूछा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30।
और छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 40 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, और इसमें बचेगा 30, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, उनके अंतर क्या है, दुगना है। यदि छोटी संख्या दस हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल चलिए देखो, मान लो बड़ी संख्या, अब देखो बड़ी संख्या, मान लो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं, बड़ी संख्या ए है। तो इसमें दिया है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने में क्या करेंगे, मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है, ए है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं, तो प्रश्नानुसार देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, तो उनका योग उसके अंतर का क्या है, दोगुना है, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बड़ी, अब छोटी संख्या, अब बड़ी संख्या क्या है ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा ए, देन छोटी संख्या क्या हो जाएगा ये 10। ठीक है, बराबर, अब उसके अंतर का दोगुना पूछ रहे हैं ना, तो अंतर का दोगुना मतलब क्या करेंगे, a - 10 का बटे गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके दुगना मतलब ये दुगना प्रश्नानुसार ये बनता है। अब इसको सॉल्व कराएंगे, तो सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a धन 10 बराबर, ये हो जाएगा 2 एकम 2a, और ये हो जाएगा 2 दहम 20। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a - a बराबर ये हो जाएगा 20 ऋण 10, ये ऊपर -20 है, -10 हो गया, तो ये हो जाएगा, तो 2a में 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये a, और 20 में से 10 गया, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 30, तो a बराबर माइनस, समझो ये माइनस कोयल खत्म हो जाते हैं, ये हो जाता है 30। अब देखो, देखिए कितना था, तो 2a - 30 था। ठीक है, ये देखो a, अब ये देखो 2a में 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा a बराबर -30 मतलब 30 हो गया, तो ये हो जाएगा 30। अतः क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30 होगा। ठीक है, माइनस को वैल्यू खत्म। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के क्या दोगुना पूछा है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि छोटी संख्या क्या दिया हुआ है, 10 दिया है। ठीक है, अब उनका अंतर का दुगुना पूछ रहे हैं, उनके अंतर क्या है, उसका दुगुना है। तो देखो पहला क्या दिया है, छोटी संख्या दिया है 10, और बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या है, ए कर लेते हैं, ए मानते हैं, अब छोटी संख्या तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10। अब पूछा है क्वेश्चन क्या है, तो प्रश्नानुसार करते हैं। तो पहली उनका योग उनके अंतर का दोगुना है, तो उनका योग है मतलब a मान लेते हैं बड़ी संख्या है, तो a धन 10 बराबर a - b मतलब अंतर का। अब दो गुना है पूछ रहे हैं, दुगुना है मतलब 2 गुना, तो a - b मतलब अंतर का योग उसके 2 गुना से दुगुना है, तो अंतर का योग उसके 2 गुना मतलब इसका क्या है, उसका अंतर दोगुना हो जाता है, मतलब 2 गुणित a - 10 हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब देखो तो जाएगा a धन 10 बराबर a का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 2a हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा 2 दहम 20 हो गया। अब पक्षांतर करेंगे तो 2a में 1 को घटा देंगे तो कितना हो गया, 2 में 1 को घटाएंगे तो ये सिंगल a हो गया। अब ये -20 है, ये +10 है, इसमें आ जाएगा तो -10 हो गया, तो a बराबर -30।
तो जस्ट अब इसको यहाँ पर 0 कर देंगे तो माइनस का वैल्यू खत्म, तो मतलब a बराबर 30, अतः बड़ी संख्या क्या हो जाता है 30 हो जाता है। तो देखो उनके अंतर का, अब 10 है तो 2 गुना, तो 10 का 2 गुना मतलब 20 होता है, तो ये तो 10 है उसके 2 गुना हो जाएगा 20, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 10 का 2 गुना हो जाएगा तो 20, तो उन दोनों को कितना हो जाएगा 30 हो जाता है। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 30। देखो क्वेश्चन आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137 है, ठीक है, मतलब दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर क्या है 137, यदि बड़ी संख्या क्या है 680 है तो छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हल, मान लो क्या है बड़ी संख्या 680 तो छोटी संख्या, तो अब इसमें मानेंगे मान लो छोटी संख्या क्या है a है, क्योंकि बड़ी संख्या ऑलरेडी 680 दिया हुआ है, तो मान छोटी संख्या a है तो बड़ी संख्या 680, ठीक। तो देखो अब तो हमको छोटी संख्या याद करना, उसके अंतर क्या है 137, ठीक है। तो अब देखो तो हम तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार तो देखो बड़ी संख्या पहले ज्ञात करेंगे तो छोटी संख्या, तो ये हो जाएगा 680 माइनस बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, अब छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या ये a है, ये हो जाएगा a। अब इन दोनों का अंतर पूछा कितना 137, अब इन दोनों का अंतर कितना 137 है बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या कर देखना कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको क्या छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो छोटी संख्या क्या है a ले लेते हैं और बड़ी संख्या, और ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 680, उसके अंतर कितना, और अंतर 137। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी करेंगे, दोनों में अंतर 137 है, तो 680 माइनस a बराबर 137 हो जाएगा। अब देखो तो a बराबर 680 माइनस कितना हो जाएगा 137, तो a बराबर, तो 680 में से 37 को घटा दो, 680 माइनस ये हो जाएगा 137, 10 में 7 गया तो हो जाएगा 3 हासिल 1, 8 में से 4 गया तो 4 हासिल 1, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। तो मतलब 443, तो a बराबर 443 होगा, मतलब दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 137 और 443 को कर लो, 13 में से 7 गया तो 6 हासिल 1, 4 में 4 गया तो 0, 4 में 1 गया तो 3, 306। अब 306 में 137 को करके देख लो, दोनों में अंतर हो जाएगा। अब 306 और 137, तो इन दोनों में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 137 का अंतर होगा, ठीक। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 300 बोले तो 443 माइनस 137, तो कितना निकला था अभी, 13 में 7 गया तो 6 हासिल 1, 0, ये हो जाएगा 3, 306 और 443, तो 680 हो जाएगा। दस में से 7, 13 में 7 गया 6 हासिल 1, 4 के 0, 3, 306, ठीक है। तो आपका आंसर आया है 443 से ही आपका आंसर था, उसको बताने के लिए 443 आंसर हो जाएगा। देखिए काउंटिंग में मिस्टेक हो गया था, ये था 680 में 137 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो हो जाएगा ये 3 हासिल 1, 8 में से 4 गया तो 4
ठीक। उसके बाद 5 में से 1 गया तो सॉरी 6 में से 1 गया तो 5, मतलब ये हो जाएगा 543 हो गए। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा 543। अब 543 में 137 को जोड़ो, 137 को, तो 7 3 10 की शून्य हासिल है 1, ये हो जाएगा 4 4 8 और 5 1 6, 680 हो रहा है। तो दोनों में कितना 137 का अंतर है, तो 137 मतलब 543 ही आपका आंसर होगा। चलोगे ना। किसी धनात्मक संख्या में इस बाईस करता हूँ, क्वेश्चन देख के नहीं, जो किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75वां गुना प्राप्त होता है, तो वह कौन सी संख्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75वां गुना है प्राप्त होता है। उसके व्युत्क्रमों का क्या गुना होता है, 75वां गुना प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो क्योंकि धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक संख्या घटाने पर तो मान लेते हैं, तो हल अब कौन सी संख्या है उसको पता नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी धनात्मक संख्या है जिसमें 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, तो वह संख्या हमको निकालना है हल। तो वह संख्या मान लेते हैं, या मान लो वह संख्या, यहाँ पर लिख देते हल, मान लो वह संख्या ए है। तो प्रश्न अनुसार लिख देते हैं ना, तो प्रश्न अनुसार, ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें 10 घटाने पर तो ए संख्या में 10 घटाएंगे तो ए संख्या है और इसमें 10 को घटा देंगे तो उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। मतलब इसके व्युत्क्रम मतलब 1/ए हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये 75वां। ठीक है, 1 गुना बराबर 75वां हो जाता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान ले क्वेश्चन में देखो कि मान लो वह संख्या क्या है, ए लिख देते हैं, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार देखो, मान लो वह संख्या क्या ए तो लेते हैं, तो ए हमको ज्ञात करना है चूंकि, तो वह संख्या मान लेते ए है, तो उसके प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए - 10 और उसके व्युत्क्रम बोल रहा है तो ए संख्या है और उसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a/1 हो जाएगा, तो बराबर a/1 बराबर 75वां गुना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस a में इसका इंटू कराएंगे, ये हो जाएगा a का वर्ग, फिर मतलब इन दोनों में गुणा करा देते हैं बराबर ऐसा करके, तो a हो जाएगा, तो a का वर्ग हो गया -10 एकम 10a बराबर कितना हो जाएगा, ये 75वां हो गया। अब 75वां को माइनस करेंगे एक संख्या बनाने के लिए, क्रम बनाने के लिए, a माइनस ये हो जाएगा 10a, 75 प्लस में है और कितना हो जाएगा, समीकरण बनाने के लिए हो जाएगा -75 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 10 है और ये -25 है, तो मतलब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, हमको ये प्राप्त होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए आंसर, और ये होना चाहिए -75 आना चाहिए। तो मतलब ये किस में हो जाएगा, तो a का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 15a धन 10a ऋण ये हो जाएगा 75 बराबर 0। देखो -15a में 10a को घटाएंगे तो -15a में 5a को घटाएंगे तो -10 प्राप्त होगा, और 15 पंचे गुणा कराएंगे तो -75 होगा। मतलब
इस 10a में ऐसी संख्या को इसमें इस समीकरण को ऐसी संख्या से तोड़ते हैं, गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं इसको, कि जिसको जोड़ने घटाने पर -10 से प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर -75 आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ठीक है, तो किसमें होगा देखो, तो -15a में 5a को घटाने पर कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। और इसी संख्या में से गुणा करने पर तो 15 और 5 गुणा करेंगे तो 15 5 75 -25 हो जाता है। तो इसको गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे तो ए दोनों में है, ए को कामन निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, और ए कामन निकालेंगे तो हो जाएगा 15, फिर प्लस 5 को कामन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 5 निकल गए तो हो जाएगा 15 बराबर 0। तो देखो ए माइनस 15 है और क्या बचा, ए प्लस 5 बचा। तो ए बराबर ए माइनस हो जाएगा 15 बराबर 0, तो ए बराबर कितना निकल के 15 हो जाएगा, और ए प्लस 5 बराबर 0, तो ए बराबर -5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75वां गुना प्राप्त होता है। अब देखो, यदि हम 10 घटाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का 75वां गुना। मतलब देखो, अब ये तो ए में अब 15 में 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम का 75वां गुना, मतलब 15 दहा में 150, उसके आधा, तो 150 का कितना हो जाएगा, उल्टा आधा कितना होगा, 75 होगा। तो यही आपको क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 75, 15 दहा में 150, तो उसका आधा 175 हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए बराबर 15।